पहली बार हिंदुओं की जनसंख्या घटने का क्रम चल रहा है। पति पत्नी 2, उनके बच्चे 2 होते तो संख्या स्थिर रहती है। देश में हिंदू और मुसलमान सबकी मिलाकर जनसंख्या वृद्धि दर 2 है तो संख्या घटेगी नहीं, कम नहीं होगी। किसकी? हिंदू मुसलमान की। पर उसमें मुसलमानों का वृद्धि दर 2.4 है, 2 मुसलमान पति पत्नी, उनके बच्चे 2.5। तो हिंदुओं का जनसंख्या वृद्धि दर 1.8 है। हिंदू पति पत्नी जो 2 बच्चे 2.25, तो हमारी जनसंख्या घटना शुरू हो गया है। देश के मेडिकल वैज्ञानिकों के अनुसार ईस्वी सन 2100 में भारत की जनसंख्या घटकर 100 करोड़ होगी, इतना लैंसेट ने कहा है। मैं कहता हूं कि यह 100 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी तब हिंदू भारत में 45 करोड़ के करीबन होगा। 45 करोड़ अब कितने हैं? मुसलमान क्रिश्चियन 22 करोड़ है, 5 करोड़ क्रिश्चियन है और 17-18 करोड़ मुसलमान है। उनको 22 को 55 होने में 70 साल भी नहीं लगेगा। मोटे तौर पर अगले 30-40 वर्ष में मुस्लिम क्रिश्चियन पॉपुलेशन भारत में बढ़कर 30% क्रॉस करेगी। आज जो 22 है उनको 8-10% ही बढ़ना है। वह समय 20-30 साल नहीं लगेगा और जब 30% मुस्लिम क्रिश्चियन पॉपुलेशन होगी तब भारत की सरकारें उनके हाथ में आ जाएगी और सरकार उनके हाथ में आने के बाद हिंदुओं की रक्षा का जंग हम हार जाएंगे। लड़कर भी जीतने की संख्या बहुमत हमारा होने के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि मुगलों का राज्य नहीं आया तब। मुगलों के शासन के पहले भारत में मुस्लिम संख्या 4 लाख थी, सिर्फ 4 लाख। और मुगल शासन लगभग 150 वर्ष रहा। यह पूरा हुआ तब भारत में मुस्लिम संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई थी। कहां 4 लाख, कहां 1.5 करोड़ कन्वर्जन। और जब 4 लाख संख्या मुसलमानों थी, मुगल शासन शुरू हुआ, उनका के देश में 97-8% हिंदू होंगे तब। याद रखो, 98% हिंदू होने के बाद भी मुगल सल्तनत हमारी क्या स्थिति कर गई। तो फिर से उनका राज्य आने का अर्थ है हिंदुओं का अंत। ऐसे ही चला तो अगले 30 साल के बाद अंतिम पराजय की लड़ाई शुरू होगी। विजय की नहीं, पराजय की। और ईस्वी सन 2100 तक छुटपुट पॉकेट को छोड़कर हिंदुओं का सर्वनाश हो जाएगा। यह दूसरी परिस्थिति है। मैंने 2 परिस्थिति कही। एक, भगवान स्वयं आकर पिछले कलयुग की बात भांति अंतिम हथियार उठाए। 2, चलता रहे वही चलता रहे। तो 30 साल के बाद भारत में उनकी फिर से मुगल राज सत्ता और 17 साल के बाद हिंदू विहीन भारत। और तीसरी परिस्थिति खड़ा करने का संकल्प लेकर हम निकले हैं कि भारत में कभी उनका शासन नहीं आने देंगे। भारत में हजारों वर्षों तक हिंदू बहुमत और हिंदू शासन दोनों बना रखेंगे। शब्द सुनो, हिंदू बहुमत और हिंदू शासन। 98% हिंदुओं का बहुमत के बाद भी मुगल सल्तनत में 4 लाख से 1.5 करोड़ हो गए थे। इसलिए शासन भी चाहिए।